इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। राउत के मामले पर कोर्ट में ईडी ने दलील दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पैसे ट्रांसफर हुए, खाते में गए। संजय राउत की पात्रा चौल मामले में राउत पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया है। अहम गवाहों से छेड़छाड़ की गई है, ये भी बड़ा आरोप है जो ईडी ने लगाया है। राउत के परिवार को सीधा फायदा मिला है, ये कहना है ईडी का। अपने तर्क जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों को सीधा फायदा हुआ है। यानी ये तमाम तर्क, ये तमाम सबूत रखे जा रहे हैं और ये दलीलें दी जा रही हैं। मयूरेश, सबूत के तौर पर वो बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं। परिवार को सीधे फायदा हुआ है और उसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। लेकिन गवाहों के साथ छेड़छाड़ हुई है, सवाल जवाब जब किए जा रहे थे तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे, ये तर्क भी दिए जा रहे हैं। तो क्या कितने पुख्ता हैं ये सबूत और कितनी पुख्ता हैं दलीलें ईडी की? जी बिल्कुल, ईडी की दलीलें कितनी पुख्ता है, क्योंकि आप जब कोर्ट में जज के सामने दलीलें रखते हैं तो आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। वो पेपर भी दिखा रहे होंगे और उनके पास पेपर्स हैं। जी मयूरेश, इस बीच एक और जानकारी आपको बता दें, ईडी की तरफ से ये भी बताया गया कि 1 करोड़ 6 लाख का लाभ हुआ राउत के परिवार को। सीधे तौर पर ईडी का ये कहना है कि पात्रा चौल मामले में 1 करोड़ 6 लाख का लाभ हुआ है और ये डायरेक्ट बेनिफिट है, यानी सीधा फायदा परिवार को हुआ है इसका 1 करोड़ 6 लाख का। कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए गए, संजय राउत के खुद उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो देखिए ये तमाम तथ्य और सबूत मयूरेश जिसकी आप बात कर रहे थे कि पुख्ता सबूतों के साथ प्रवीण राउत को फ्रंटमैन बताया जा रहा है। कह रहा है कि वो फ्रंटमैन थे लेकिन दरअसल सब कुछ संजय राउत कर रहे थे। जी बिल्कुल, और उसके पहले और एक खबर आपको दे रही है कि ईडी ने जो है वो 8 दिन की कस्टडी संजय राउत की मांगी है। तो ये सब दलीलें रखने के बाद अब ईडी का कहना है कि हमें 8 दिन की संजय राउत की कस्टडी मिलनी चाहिए ताकि हम उनसे और सवाल जवाब करें और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है वो देखें। प्रवीण राउत की हम बात कर रहे थे तो ईडी ने भी वही अब दलील रखी है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से पैसे जो ट्रांसफर हुए अलग अलग अकाउंट में, जिनमें से एक अकाउंट तो संजय राउत का था और बाकी उनके परिवार का अकाउंट था जहाँ पे 1 करोड़ 16 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। जी हाँ, तो 8 दिन की रिमांड मांगी आप ये कह रहे हैं। अब संजय राउत के जो वकील हैं वो भी तर्क रखेंगे कि क्यों ईडी को रिमांड नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ईडी की तरफ से जी हाँ, तो 8 दिन की कस्टडी मांगी गई है। तो 8 दिन की कस्टडी चाहिए ईडी को ताकि ये सवाल जवाब कर सकें, जैसे कि मयूरेश हमें अभी बता रहे थे। लेकिन जो तर्क दिए गए ईडी की तरफ से उनमें जहां एक तरफ सबूत सामने रखे गए हैं, वहीं तर्क ये भी दिया गया है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की गई है, सहयोग नहीं किया जा रहा है सवाल जवाब के दौरान और इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं संजय राउत, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तर्क भी जहां एक तरफ ईडी की तरफ से रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया गया है कि ईडी के पास क्या पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर वो और साक्ष्य जुटाना चाहते हैं और सबूत जुटाना चाहते हैं। अब संजय राउत के जो वकील हैं वो अपनी दलील सामने रखेंगे, क्यों ईडी को कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए 8 दिन की संजय राउत की। अब इसके बाद फिर कोर्ट का फैसला सामने आएगा। मयूरेश, तो ईडी ने अपनी दलील रख दी, जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि 8 दिन की कस्टडी की भी बात उन्होंने सामने रख दी कि 8 दिन की कस्टडी चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ सकें और सबूत जुटा सकें। संजय राउत के वकील भी अब दलीलें सामने रखेंगे, लेकिन काफी पुख्ता सबूत सामने रखे गए हैं ईडी की तरफ से। मयूरेश, आपको आवाज मिल रही है? मयूरेश के पास जाएंगे वापस, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पहले अभी दलील रखी गई ईडी के वकीलों के द्वारा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकीलों ने जो दलील सामने रखी है उसमें उन्होंने 8 दिन की कस्टडी मांगी है, तर्क दिया है कि सीधे फायदा पहुंचा है, 1 करोड़ 6 लाख यानी रकम की भी जानकारी दी है, संजय राउत के खाते में भी पैसा गया है इसकी बात की है। और प्रवीण राउत जो फिलहाल कस्टडी में है ईडी की, उनके वो फ्रंटमैन की तरह काम कर रहे थे। मयूरेश, कितनी पुख्ता है दलीलें, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी ले रही थी, अगर आप अपने सवाल जवाब पूरा कर पाएं, कितनी पुख्ता है दलीलें, क्योंकि बहुत लंबा और बड़ा केस बनाया गया है संजय राउत के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये पुख्ता ही दलीलें हैं क्योंकि ईडी जो है उन्होंने कोर्ट में उसको सब्सिक्वेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं। और क्योंकि देखिए कोर्ट का पहला सवाल हमेशा यही रहता है कि अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि ये एलिगेशन आप कर रहे हैं। तो इसलिए ईडी ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए हैं और उन डॉक्यूमेंट के बेस पे ही उन्होंने जो है वो ये एलिगेशन लगाए हैं। और उनका यही कहना है कि 8 दिन की हमें और मोहलत चाहिए, संजय राउत की कस्टडी चाहिए ताकि हम और इसकी छानबीन कर सके, उनसे पूछताछ कर सके और ये इंफॉर्मेशन ले सके कि और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है या और कोई बड़ा नाम भी क्या इसमें इन्वॉल्व है।
जी हाँ, क्योंकि संजय राउत से तमाम जो जानकारी है वो ईडी का कहना है कि वो जुटाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि इस वक्त संजय राउत के वकीलों के द्वारा दलील सामने रखी जा रही है। कस्टडी को जाहिर सी बात है वो उसका विरोध करेंगे, गिरफ्तारी का विरोध करेंगे और तर्क सामने रखेंगे। देखना यह है कि इस पर कोर्ट का फैसला क्या सामने आता है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।